हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ संज्ञा की भाषा, उदाहरण और उसके भेद। चलो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे शाम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। शाम खाना खा रहा है। शाम क्या है? व्यक्ति और उसका किसी का नाम है, तो शाम खाना खा रहा है ये होता है व्यक्ति का नाम। अमरूद में मिठास है। अमरूद एक फल है और एक नाम है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा एक पशु है और उसका नाम है। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखेंगे। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम। राम किसका बोध करा रहा है? व्यक्ति है और नाम है, तो ये व्यक्ति का नाम है। श्याम। श्याम भी एक नाम है और एक व्यक्ति है। टेबल। टेबल क्या हो जाता है? एक वस्तु हो जाता है। जैसे बैठक का एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक है। कार यातायात का एक साधन है किंतु संपूर्ण यातायात नहीं है। कार एक माध्यम है के कारण यह एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है। आगे हम देखेंगे नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। दोनों को हम परिभाषा के साथ उदाहरण भी देखेंगे। तो पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी। घी यह भोजन की सामग्री है। गेहूं भोजन की सामग्री है। सोना यह आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है। चांदी यह भी एक आभूषण के लिए एक पदार्थ है। तांबा यह एक धातु है। ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह, समाज का बोध हो वह समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा होता है एवं कहलाता है। जैसे सेना। सेना में कई सैनिक होते हैं, यहाँ समूह की बात हो रही है। पुलिस। पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं। उसी बड़े रूप को इंगित किया जा रहा है। दल। अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। पुस्तकालय। पुस्तकालय में अनेक पुस्तक होते हैं। यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। आयोग। आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें अनेक सदस्य होते हैं। परिवार। एक परिवार में अनेक सदस्य हो सकते हैं, यहाँ तक कि 2-3 पीढ़ी भी हो सकती है।
अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बालपन, बालपन बालक का गुण है अथवा एक दशा और अवस्था है। बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठास मिठाई का एक गुण है। क्रोध, क्रोध एक भाव या दशा है। हर्ष, हर्ष एक भाव या दशा है। मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे का इंगित करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और मैं आपके लिए अगली एक वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक आप सभी को मेरे बाय।